फिर झगड़ा हुआ, मैं अभी चक्कू लेकर आता हूं, मैं अभी तलवार लेकर आता हूं। अरे भाई, जैसे झगड़ा करने वाला व्यक्ति किसी ना किसी को लेकर आता है, उसी तरह जब संसार के लोग तुम्हें कष्ट दें, दुख दें, तकलीफ दें, और ये संसार के लोगों से तुम इस मन से झगड़ रहे हो, तब तुम भी कह देना मैं डमरू वाले को लेकर आता हूं, मैं डमरू वाले। वो है बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। मैं अभी जाता हूं, कोई कहीं झगड़ा हो गया, मैं अभी मम्मी को लाता हूं, मैं अभी पापा को लाता हूं, मैं मेरे भाई को बुला कर लाता हूं, तो मुझे जानता नहीं है, मैं उसको लेकर आता हूं, मैं उसको लेकर आता हूं। तुम भी कह देना मैं डमरू वाले को लेकर आता हूं, डमरू वाले। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, परेशानी आई, कह देना मैं अब भी आई, अब भी आ रही हूं मैं, रुक जा 2 मिनट तो रुक के देख। दुख आया है ना, तकलीफ आई है ना, कष्ट आया है ना, परेशानी आई है ना, बीमारी आई है ना, मैं अब भी आती हूँ। और लोटा भरा पानी का शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया, एक बेलपत्र लिया, जल उठाया, आचमन कर कर थोड़ा सा जल लेकर आ गई। अब दुख को भी मालूम है, लड़ाई होती है तो लोग अपने परिवार के लोगों को लाते हैं, और इसकी लड़ाई दुख से होती है तो ये महादेव को लेकर आते हैं। शिव को, ये किसी दूसरे को नहीं ला रही, ये किसी दूसरे को लेकर नहीं आ रही, ये महादेव को लेकर। ये किसी दूसरे को लेकर नहीं आ रही, ये मेरे शंकर को लेकर आ रही, मेरे डमरू वाले को लेकर आ रही है, मेरे शिव को लेकर आ रही है, मेरे त्रिकालदर्शी को लेकर, मेरे शंकर को लेकर। इतना भरोसा अपने भीतर रखो, इतना विश्वास अपने भीतर रखो, इतनी दृढ़ता अपने भीतर रखो कि शिव है, शंकर है, ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। कोई नहीं आएगा तब मेरा डमरू वाला, मेरा शिव मेरे दुख मिटाने के लिए जरूर आएगा। कोई ना आए जब कोई ना आवे तो मेरा शिव। शंकर की कथा क्या है? अशोक सुंदरी का संवाद है। मेरे भोले बाबा की एक रीत बड़ी निराली है, जो जिसमें तुमको खुशी मिलेगी वो तुमको जरूर देगा। चुगली सुनने में खुशी मिलती है तो चुगली देगा, निंदा करने में तुम्हें रुचि आती है तो वो निंदा देगा, तुम्हें दूसरे की बुराई करने में खुशी मिलती है तो वो बुराई देगा, और तुम्हें यदि कमाने में खुशी मिलती है कि मैं मेहनत करूंगा और मुझे धन मिलेगा, तो भगवान तुमको मेहनत का फल भी जरूर देगा। मेहनत और उस फल को दिए बिना भगवान रहता नहीं, देता जरूर। आपके परिश्रम को मेरा भोलेनाथ फलित जरूर करता। आपके परिश्रम को भोलेनाथ खाली नहीं जानते। तुम्हारा धूप में तपना, छाता लगा लगा कर बैठना, 42 डिग्री टेम्परेचर में तुम अपने घर से निकल कर यहाँ तक आना, मेट्रो में, बस में, रिक्शे में 100, 200, 500 रुपये तुम्हारा खर्च करना, क्या शिव जी तुम्हारा वो धन, तुम्हारा वो समय वापिस नहीं लौटाएंगे? दिया है तुमने। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने जिसको जो दिया है वो मिलेगा जरूर। और नहीं है विचार, प्रैक्टिकल कर कर देखो, किसी के सम्मुख में मुस्कुरा कर देखिए, स्माइल देकर देखिए, आपने जिसके सामने मुस्कुराया वो भी तुम्हारे सामने जरूर मुस्कुराएगा।
तुमने जिसके लिए समय निकाला एक दिन वो भी समय निकालेगा। तुम जिसके लिए आए हो एक दिन वो भी तेरे दुखड़े काटने के लिए तेरे दरवाजे पर जरूर मिलेगा। वो लौटाता जरूर, वो करता जरूर। Why? और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बाबा तुम्हें हृदय से जिसमें तुमको खुशी मिले। और आज शिव महापुराण की कथा से लेकर जाओ बैसाख के महीने में। हमें चुगली में खुशी नहीं है, हमें निंदा सुनने में खुशी नहीं है, हमें निंदा में खुशी नहीं, हमें चुगली में खुशी नहीं। अब तो हमें एक ही चीज में खुशी है, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना, बाबा से अपने मन की बात करना और अपने कर्म को, अपनी मेहनत को 4 गुना कर कर अपनी मंजिल तक पहुंचना। तो मेरा भोलेनाथ तुमको मंजिल तक पहुंचा, मंजिल तक खुशी जिसमें। 4 जगह पर मौन होकर बैठ जाइए, 4 जगह पर चुप रहकर बैठोगे तो भी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। एक अपनी मम्मी के पास, माँ के पास, आई के पास, मम्मा के पास चुप होकर बैठो। चुप होकर बैठ जाओ। दूसरे नंबर पर अपने पिता के पास में चुप होकर बैठ जाइए, मौन होकर बैठ जाओ, पिता तुमको खुशियां देना प्रारंभ कर। तीसरे नंबर पर अपने गुरु के पास, किसी सदगुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ या सदगुरु के पास जाओ या जिसको तुम बहुत मानते हो उस गुरु की शरण में जाना। तो कुछ मत बोलना, कुछ भी मत बोलो, वो खुद बोले। तुम एक भी शब्द मत बोलो, गुरु खुद बोलेगा, गुरु खुद कहेगा। क्या बात है बेटा, क्या हो गया, बहुत चुप बैठे हो, क्या हो गया, कोई बात है क्या बेटा? गुरु खुद पूछे, गुरु खुद बोले। तुम तो बस केवल शांत होकर बैठ जाओ, चुप होकर बैठ, गुरु खुद पूछे। हम गुरु जी को अपनी दशा बताएं। तुम्हें क्या लगता है कि गुरु जी को अपनी दशा बताएंगे, गुरु जी दशा सुन लेंगे तो हमारी दशा सुधर जाएगी? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। शिव पुराण की कथा कहती है कोई शंकर का भक्त, कोई शिव को मानने वाला, शिव की साधना करने वाला, शंकर की भक्ति में कोई डूबने वाला, कोई शिव तत्व को जानने वाला जब आपके सामने हो उसको कुछ मत बोलो, केवल एक बात बोलो, गुरुजी एक बार तो देख लो। बस गुरुजी की दृष्टि पड़ती है और आधा दुख तो उसी समय पर समाप्त। एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया, एक नजर बस कृपा की कर दो, एक बार देख लो, एक बार दृष्टि पड़ जाए, एक बार बस केवल सम्मुख में हो जाए, एक बार। और देखने का कितना फल है अंदाजा लगाइए कि जाकर देखने का कितना फल है। बेटे को बुखार आ रहा है, बेटी को बुखार आ रहा है, पति को बुखार आ रहा है, पत्नी को बुखार आ रहा है, सास को बुखार आ रहा है, ससुर को बुखार आ रहा है, डॉक्टर की दवाई दे रहे हो, इलाज करा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, आपका बुखार नहीं उतर रहा। अब देखने का कितना फल होता है वो देखिए आप। एक कटोरी में थोड़ा सा जल लीजिए, अपने घर में ही जल लेकर आप बैठ जाओ, 108 बार उस पानी को देखते रहो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो। उस पानी को देखते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय
या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उस जल को देखकर यदि तुमने 108 बार दिल से शिव जी के नाम का उच्चारण करा और उस जल को उस जिसका बुखार नहीं उतर रहा है उसको पिलाओ और थोड़ा सा शरीर पर लगाओ, आधे घंटे बाद मालूम पड़ेगा कि ताप उतरता है कि नहीं उतरता। केवल दृष्टि, केवल दृष्टि, केवल दृष्टि। मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती, केवल मछली अपनी दृष्टि से अंडे को देखती रहती है और मछली का अंडा पक जाता है और उसका बच्चा पैदा हो जाता है। टिटहरी आकाश में उड़ती रहती है और अपने बच्चे को देखती रहती है, उस अंडे में बच्चा है और बच्चा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। कछुआ अपने बच्चे को केवल देखता रहता है अंडे को और कछुए का अंडा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है, बच्चा जन्म ले लेता है। केवल देखता, कछुआ देखा, मछली देखी, टिटहरी देखी, मगर देखा, केवल देखने से उसका बच्चा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। उसी तरह शिव का नाम लेते लेते जब हम जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ होता है वो किसी को अगर देख भी ले तो बस उसकी जिंदगी संवारना प्रारंभ हो जाता है। आप अपनी कटोरी में जल लिया, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। आप लोगों को कहा था अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगा दो, घर के बाहर भी लगाओ, घर के अंदर भी लगाओ। क्यों लगाओ? उसका कारण है, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा बेल बजाने वाला, घंटी बजाने वाला बाहर खड़ा है, उतनी देर में वो पढ़ रहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसकी दृष्टि उस मंत्र पर जा रही है और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुम्हारी भी दृष्टि अंदर लगे मंत्र पर गई है और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो वो दृष्टि कभी गलत नहीं करेगी, वो दृष्टि संवार कर तुम्हारी जिंदगी को सुख प्रदान करेगी। सुख, श्रेष्ठ सुख का अनुभव, श्रेष्ठ सुख। केवल दृष्टि, केवल नयन, केवल देखना, केवल नयनों से निहार लेना, वो सुख का अनुभव करा, वो सुख का अनुभव देता। वो एक हमारे निखिलेश जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं हमारे, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा। क्यों मिलना है? किस लिए मिलना है? केवल नयन एक बार देख ले और हमारे को सुख का अनुभव हो जाए। एक बार देख ले और हमें सुख का अनुभव हो जाए, हमारी जिंदगी के दुख, ताप, कष्ट सब चले जाए। सारे दुख समाप्त हो। पर कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी के दुख वो समाप्त ही नहीं करना चाहते। जैसे एक व्यक्ति आधार कार्ड बनवाने के लिए गया, आधार कार्ड बनवाने के लिए गया, बहुत लंबी लाइन लगी थी, वो भी लाइन में लग गया। 10 बजे ऑफिस खुलना था, 10:30 बज गई। एक व्यक्ति बार बार आगे आ रहा था, लाइन वाले लोग उसको पीछे खड़ा कर देते। फिर वो आगे आता था, फिर उसको लोग पीछे खड़ा करते थे, पीछे खड़ा हो जा। 11 बज गई,
ऑफिस नहीं खुला आधार कार्ड का। 11:30 बज गई, आधार कार्ड का ऑफिस नहीं खुला। इतने में लोगों ने हड़ताल करना प्रारंभ कर दी कि बताओ सरकारी ऑफिस 12 बजे तक नहीं खुला। दूर तक खबर पहुंच गई, ऑफिसर का फोन आया, क्यों सर तुम अभी तक तुम्हारे कार्यालय में नहीं गए, आधार कार्ड बनना है लोगों के। सर ने फोन लगाकर बोला, सर मैं तो बार बार आगे जाने का प्रयास कर रहा हूं, ये मुझे वापस लाके लाइन में पीछे खड़ा कर दे। तब लोगों को मालूम पड़ा कि आधार कार्ड बनाने वाला तो पीछे खड़ा है और बेचारा आ रहा था आगे, पर तुम बार बार उसको ले जाके खड़ा कर देते थे पीछे। तुमको लगता था ये भी आधार कार्ड बनवाने आया। कई लोग संसार में ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, खूब पढ़ते हैं और बाद में ये विचार करते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मुझ में बहुत सारी विद्वत्ता आ गई, मैं बहुत पढ़ा लिखा हो गया, पर उसको ये मालूम नहीं है कि तुम्हारे माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई विद्वान नहीं हो सकता, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। कई बच्चे कह देते हैं, बेटियां कह देती, बेटे कह देते हैं, क्या मम्मी तुमको कुछ नहीं आता, तुम चुप बैठी हो, तुम्हें अकल नहीं है, मम्मी तुम बीच में मत आया करो, तुम बहुत बोलती हो, तुम चुप रहो। कर ले चुप कर। और एक दिन वो समय आएगा, माँ समझाती है, माँ बीच में टोकती है, पापा बीच में टोकते हैं, पिताजी बीच में रोकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जिस दिन वो रोकेंगे और टोकेंगे नहीं, तब तेरी आंख से आंसू झड़ते रहेंगे। इसलिए निवेदन करना कि तुम्हारे घर के माँ बाप तुमको थोड़ा थोड़ा रोकते टोकते रहें तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक होती चली जाए। क्या मम्मी तुम दिन भर रोकती रहती हो, दिन भर टोकती रहती हो, दिन भर कुछ ना कुछ कहती रहती हो, दिन भर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, टोकना 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 टोकना। हाँ थोड़ा टोक रही है, ठीक है, कोई बात, अवस्था है, वृद्ध है, बुजुर्ग है, माँ है, बाबा है, थोड़ा टोकेंगे, ठीक है, होगा, समय आएगा, दृष्टि पड़ जाएगी। और कभी कितना बड़ा भी संत हो, कितना बड़ा भी गुरु हो, चाहे कितना बड़ा भी तपस्वी क्यों ना हो, कभी जिंदगी में उसके चरण को हाथ मत लगाओ, दूर से प्रणाम करो, कृपा की दृष्टि हो जाएगी, बस अपने आप करुणा होगी। चरण नहीं छू, चरण ना छू। और हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आपकी मर्जी पड़े, जिसके छूना हो छुओ, पर तुम मेरी बहन हो, आप मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं सब मेरी बहन है, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं आप मेरे जीजा जी हो, और जितने भी बच्चे बैठे हैं सब मेरे भांजा भांजी हैं। कृपया निवेदन है, और जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं सब मेरी माँ, और जितने बुजुर्ग हैं सब मेरे पिता। आपसे निवेदन है, आपको चरण छूना है बड़े बड़े महाराज के छूना, पर हमारे चरण कभी मत छूना, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता बहन और भाई का, जीजा और साले का रिश्ता। आप हमारे चरण मत छू, आपको चरण छूना है, आप जिसका छूना छुओ, परंतु हमको मानो। हमारे पास में अगर मिलो भी तो केवल एक ही बात करो, गुरुजी श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, बस तुझ में जो शिव है, हे गुरु, हे शिव, मेरे गुरु के भीतर जो शिव है, जैसे ही मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूं, वैसे ही मेरे भीतर, मेरे गुरु के भीतर जो शिव है, उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए और मेरा कल्याण हो जाए, बस इतनी नहीं। इन सारे आडंबरों से हमको दूर होना है, सारे छुओ, अपने घर के बुजुर्ग के चरण छुओ, छुओ अपने पति के चरण छुओ। कितना खुश होता है वो एक दिन चरण छुआता है, जिस दिन करवा चौथ के दिन। जिस दिन तुम उसका चलनी में मुंह देखती हो, इतना मुस्कुराता है
तुम उसको चलनी में देखती हो, वो तुम्हारे गले का हार देखता है। 1.5 लाख का नुकसान करा कर करवा चौथ हो रही है। फिर तुम सिर पे पल्लू रुपट्टा लेकर धीरे से फिर तुम उसका चरण छूती हो। तुम उसका चरण छूती हो, वो चंद्रमा का चरण छूता है। हे चंद्रदेव, कृपा करो, इसको परमानेंट ऐसी कर दो जैसी आज है, ऐसी कृपा। वो चंद्र से कहता है कुछ कर दो। हे चंद्रदेव, थोड़ी सी करुणा करो महाराज, थोड़ी सी करुणा। और मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ टमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। अच्छा, इसमें एक लाइन और जोड़ लेना। कौन सी? दिल्ली वालों से मिलना बड़ा जरूरी, ओ दिल्ली वाले से मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा